मूवी की स्टार्टिंग में हम वर्जीनी को देखते हैं जो अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही कर रही थी। वर्जीनी अपना गुजारा करने के लिए ग्रास हॉपर को पालकर उन्हें मार्केट में सेल करती थी। ग्रास हॉपर के बिजनेस के अलावा वर्जीनी के पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। एक दिन वर्जीनी से मिलने उसका पुराना बायर आता है जो ग्रास हॉपर खरीदने से पहले उसे टेस्ट करने की डिमांड करता है। उस बायर को ग्रास हॉपर का टेस्ट काफी पसंद आता है। फिर वो वर्जीनी से क्वांटिटी के बारे में पूछता है। वर्जीनी के पास सिर्फ 2 ही बॉक्स थे, लेकिन उस बायर को ज्यादा ग्रास हॉपर्स चाहिए थी और वर्जीनी ने उसे ज्यादा देने का प्रॉमिस किया था, जिससे वो वर्जीनी से 2 बॉक्स तो खरीद लेता है, पर अगली बार कुछ भी ना खरीदने का कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वर्जीनी अपने एक फ्रेंड करीम को कॉल करती है और उसे कुछ पैसे मांगती है और उसे ये भी बताती है कि उसके बायर ने नेक्स्ट टाइम से ग्रास हॉपर खरीदने से मना कर दिया है। फिर करीम उसका कॉल रखने के बाद पास्कल नाम के एक आदमी को कॉल करता है और उसे ग्रास हॉपर के कोई बायर को ढूंढने को कहता है। फिर हम लॉरा को देखते हैं जो वर्जीनी की बड़ी बेटी थी। लॉरा को उसके क्लासमेट चिढ़ाते हैं कि उसकी मदर ग्रास हॉपर बेचती है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने लगती है। वर्जीनी वहाँ आकर उनकी लड़ाई खत्म करती है। फिर लॉरा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। रात में वर्जीनी लॉरा के पास आती है और उसे कहती है कि वो वहाँ से दूसरे शहर में चले जाएगी और एक नई शुरुआत करेगी, लेकिन जाने से पहले उसे सारे ग्रास हॉपर्स को बेचना होगा। लॉरा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वर्जीनी से मिलने दूसरा बायर आता है जो उसे ग्रास हॉपर्स के लिए बहुत कम पैसे ऑफर करता है। वर्जीनी को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और ऊपर से बायर उसे कम पैसे दे रहा था। फिर वर्जीनी उसे वहाँ से भगा देती है और गुस्से में ग्रीन हाउस में जाकर सारे ग्रास हॉपर्स की जगह तोड़फोड़ करने लगती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो देखती है कि उसे चोट लगी है और ग्रास हॉपर उसकी चोट से निकला खून पी रहे हैं। पर ये बात थोड़ी हैरान करने वाली थी क्योंकि ग्रास हॉपर वेजिटेरियन होते हैं और खून नहीं पीते। वर्जीनी वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले दिन वो करीम से मिलती है। करीम से बात करके उसे पता चलता है कि करीम ने ही उस बायर को उसके पास भेजा था। फिर रात में वर्जीनी ग्रास हॉपर को चेक करने जाती है। वो ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है कि ग्रास हॉपर की तादाद अचानक बढ़ चुकी थी और वो साइज में भी थोड़े बड़े हो गए थे। फिर वो अगली सुबह अपना काम खत्म करके फिर से ग्रास हॉपर्स को देखने जाती है। ग्रास हॉपर्स नंबर में अब ऑलमोस्ट डबल हो गए थे और लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। वर्जीनी समझ जाती है कि ये सब उसके ब्लड की वजह से हो रहा है। फिर वो अपने हाथ से बैंडेज निकालती है और अपना हाथ ग्रास हॉपर के टेंट में डालती है। फिर ग्रास हॉपर फिर से उसका खून पीने लगते हैं। ऐसा करते हुए उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो अपना हाथ बाहर नहीं निकालती। फिर वो बाथरूम में जाकर अपने हाथ से ग्रास हॉपर के टुकड़े निकालती है। अगले दिन वो करीम के साथ मिलकर ग्रीन हाउस बड़ा करती है। तभी वहाँ लॉरा और उसका बेटा गैस्टन आते हैं। लॉरा उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है, जिस पर वर्जीनी उसे कहती है कि ग्रास हॉपर की तादाद अब बढ़ चुकी है, इसीलिए उसे अपना ग्रीन हाउस बड़ा करना होगा। लॉरा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी मदर अब यहीं रहेगी। फिर डिनर पर वर्जीनी और लॉरा की आर्ग्यूमेंट हो जाती है और लॉरा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसी रात वर्जीनी ग्रास हॉपर को फिर से खून देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर अगले दिन वो करीम से बायर्स का पूछती है। करीम उससे कहता है कि उसके बायर्स बहुत कम पैसे दे रहे हैं, जिससे वो उसके पुराने बायर के पास जाने का डिसाइड करती है। फिर वो ग्रास हॉपर्स को उसके पुराने बायर को बेच देती है। उसके बाद वो 30 लीटर खून का अरेंजमेंट करती है और उस खून से ग्रास हॉपर को फिट करती है। अगले सीन में हम लॉरा को देखते हैं। उसके पास एक लड़का आता है जो उसका फ्रेंड होता है, जो उसे कहता है कि वो अभी ग्रीन हाउस के पास से आया है और ग्रास हॉपर्स बहुत शोर कर रहे हैं, क्या वो उनकी आवाज से परेशान नहीं होती, जिससे लॉरा को उसकी बात पर गुस्सा आता है और वो जाकर सारे ग्रास हॉपर्स को आजाद कर देती है, जिससे वो सारे ग्रास हॉपर्स जाकर गैस्टन पर अटैक कर देते हैं। पर कार में होने की वजह से वो उसे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसकी बकरी को भगा देते हैं। फिर वहाँ वर्जीनी आती है और गैस्टन उसे ग्रास हॉपर के बारे में बताता है। फिर वो लॉरा, गैस्टन और लॉरा के फ्रेंड को वहाँ से घर जाने को कहती है और खुद कार लेकर बकरी को ढूंढने चली जाती है। उसे वो बकरी एक फार्म में मिलती है जिसे ग्रास हॉपर्स ने बुरी तरह मार डाला था और उसका खून पी रहे थे। फिर वर्जीनी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो घर लौटती है तो गैस्टन उसे बकरी के बारे में पूछता है, तो वर्जीनी उसे झूठ कह देती है कि उसे वो बकरी नहीं मिली। फिर वो ग्रीन हाउस फाड़ने के लिए लॉरा पर बहुत गुस्सा करती है और उसे रूम में बंद कर देती है। फिर अगले दिन वो लॉरा को मनाने के लिए फैमिली वेकेशन पर ले जाती है और वर्जीनी लॉरा को एक स्कूटी भी गिफ्ट करती है, जिससे लॉरा बहुत खुश हो जाती है। वर्जीनी को और ब्लड चाहिए था, इसीलिए वो कॉल करके ब्लड का ऑर्डर देती है, पर उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास इतना ब्लड लेने के लिए लाइसेंस
सेंस नहीं था, जिससे वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसे ब्लड चाहिए था ग्रास होपर को फीड कराने के लिए। फिर वर्जिनी खुद का ब्लड निकालकर ग्रास होपर को देती है। वर्जिनी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि वो ग्रास होपर्स के लिए ब्लड का अरेंज नहीं कर पा रही थी। फिर वो पड़ोसी के डॉग को चुराकर उसे ग्रास होपर के टेंट में डाल देती है, जिससे ग्रास होपर उस डॉग को खा जाते हैं। फिर अगले दिन वो एक गाय का शिकार करती है और उसका खून ग्रास होपर को डाल देती है। धीरे धीरे वर्जिनी का बिजनेस भी बढ़ रहा था, उसके अच्छे खासे बायर हो गए थे। एक दिन लॉरा वर्जिनी के पास उसे बुलाने आती है क्योंकि गैस्टन को उसकी ट्रिप के लिए छोड़ना था, पर वर्जिनी लॉरा से उसे छोड़ने को कहती है। गैस्टन उसकी मदर के साथ नहीं आने से उदास हो जाता है और लॉरा से कहता है कि क्या उनकी मदर ठीक है, जिस पर लॉरा उसे समझाती है। फिर गैस्टन ट्रिप पर चला जाता है। लॉरा अपनी मदर के लिए परेशान थी, उसे लग रहा था कि वर्जिनी ठीक नहीं है। फिर वो ग्रीन हाउस में चुपके से चली जाती है। लॉरा वहाँ जाकर देखती है कि वर्जिनी के ऊपर बहुत सारे ग्रास होपर चिपके हुए हैं और वो उसका खून पी रहे हैं। लॉरा वहाँ से डरकर भाग जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या देखा है। फिर वो करीम को कॉल करती है और अर्जेंट घर आने का कहती है। करीम जल्द ही उनके घर आता है, पर लॉरा उससे कुछ कह पाती तभी वहाँ वर्जिनी आ जाती है, जो बहुत कमजोर हो गई थी। फिर वो बेहोश होकर गिर जाती है। करीम वर्जिनी और लॉरा को उसके घर ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि वर्जिनी का पड़ोसी अपने डॉग को ढूंढते हुए ग्रीन हाउस में चला जाता है और ग्रीन हाउस को खोल देता है, जिससे ग्रास होपर्स बाहर आ जाते हैं। वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे ग्रास होपर हैं। इधर करीम लॉरा से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वर्जिनी उसे वहाँ से घर जाने का कहती है। फिर करीम उन्हें घर छोड़ने आता है। उनके घर में जाने के बाद करीम ग्रीन हाउस में जाकर देखता है, उसे वहाँ पड़ोसी की लाश मिलती है, जिसे ग्रास होपर्स ने बुरी तरह खा लिया था। फिर वर्जिनी और लॉरा बाहर आते हैं और देखते हैं कि करीम ग्रीन हाउस को आग लगा रहा है, जिससे सारे ग्रास होपर्स आजाद हो जाते हैं। वर्जिनी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर ग्रास होपर्स उन्हीं पर अटैक कर देते हैं। करीम लॉरा को लेकर घर में आ जाता है, पर वर्जिनी आग बुझाने लगती है। तभी लॉरा की चिल्लाने की आवाज आती है। वर्जिनी घर के ओर भागती है। घर में उसे करीम की डेड बॉडी मिलती है, जिसे ग्रास होपर्स ने बुरी तरह मार डाला था। लेकिन लॉरा को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि वो वहाँ से भाग गई थी। पर ग्रास होपर्स फिर से उसका पीछा करते हैं। फिर उसे पानी में एक बोट दिखती है। लॉरा पानी में जाकर बोट को उल्टा करके उसके अंदर चली जाती है ताकि वो ग्रास होपर्स से बच पाए, पर ग्रास होपर्स वहाँ भी उस पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ वर्जिनी आती है, जो अपनी बेटी को खतरे में देखकर खुद का हाथ काट लेती है और ब्लड उसके फेस पर लगाती है, जिससे ग्रास होपर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लॉरा को अंदाजा हो जाता है कि उसकी मदर किसी मुसीबत में है। वो बाहर निकलती है और वर्जिनी को ढूंढने लगती है, पर वर्जिनी आसपास कहीं नहीं होती। फिर वर्जिनी अचानक से पानी से बाहर आती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वर्जिनी बिल्कुल ठीक है और दोनों माँ बेटी गले लगकर रोती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में।